नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसी ही ब्लैकमेलिंग के बारे में, जिसमें कि लोग अक्सर फंस जाते हैं और वो किसी न किसी प्रकार से फंसने के बाद बहुत गलत निर्णय ले लेते हैं। और बाद में खुद उनको पछतावा होता है कि मेरे से गलती हुई है। लेकिन गलती का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन को त्यागने का या फिर गलत रास्ते पर जाने का निर्णय ले लें। ये बिल्कुल गलत है। पहली गलती, आपने इस वीडियो को किसी प्रकार से अपने द्वारा बनवाए जाने का हो गया है। और दूसरी गलती, आप उसमें फंसने के बाद आप एक ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं जिससे कि आपको और आपके परिवार को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। ऐसी ही घटना जो है, एक हमारे ही जो सब्सक्राइबर हैं उनके साथ में हुई, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो ऐसी घटना के बाद उन्होंने कुछ ऐसा निर्णय लिया जिसमें कि दिल दहलाने वाली बात है। और इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस ब्लैकमेल में फंस गए हैं तो आप ऐसा कदम बिल्कुल भी ना उठाएं जिससे कि आपको और आपके परिवार को बहुत ज्यादा हानि हो। और किसी प्रकार से आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे अब मतलब मेरा मन नहीं है, इसमें जीने का मन नहीं है। तो आप बिल्कुल एक ऐसे समय पर ज़रूरी है कि आप एक एडवाइज़र की आप हेल्प लें, या किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपको मोरली सपोर्ट कर सके, आपको इस प्रॉब्लम से निकाल सके। आप उस व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं। आप उसको अपने मतलब जो भी हैं उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये आपको करना है बहरहाल। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनके साथ में ये घटना हुई, उनके बाद उन्होंने क्या किया, किस तरीके से इस प्रॉब्लम में मतलब फंसने के बाद इन्होंने क्या सोचा। तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूंगा। और अब अगर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को तुरंत, जो सामने लाल रंग का बटन है उसको प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप ऐसी ही जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल ये जो घटना है वो हमारे ही सब्सक्राइबर हैं उनके साथ में हुई, और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। हालांकि ये एक साइट थी, मैट्रिमोनियल साइट, जिसमें जो कि संगम नाम से है, जहां पर के रिश्ते, शादी के लिए रिश्ते वगैरह होते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने वहां पर अपनी जानकारी वगैरह, पूरी जानकारी दी, और उन्होंने उसके लिए, उस चीज के लिए अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद जो है वहां पर से कुछ इनके पास में मैसेज वगैरह आए, बातें हुई, क्योंकि ये जो जानकारी थी, ये जो साइट थी वो पेडेबल है। तो इन्होंने वहां पर अपने आप को रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जो पोर्टफोलियो है उसको लाइक किया जाए और उसके बाद उससे कुछ रिश्ते की बात की जाए। ऐसे ही तो इनके साथ में हुआ। इन्होंने अपना नंबर दिया हुआ था, वहां पर एक लड़की मिली थी इनको। और लड़की मिलने के बाद जो इनका व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हुआ, और वहां पर फिर इन्होंने व्हाट्सएप पर बातें की। व्हाट्सएप पर बातें करने की सुबह से लेकर शाम तक की, और शाम होते होते इनकी बातें जो है वो ऐसी तब्दील हो गई जिसमें कि वो किसी न किसी प्रकार से फंसने वाले थे और फंस चुके थे उसमें। अब यहाँ पर कुछ गलती इनसे इनसे भी हुई थी कि इन्होंने जो, जैसे वो बोलती गई वैसे ही ये करते चले गए। उसने कहा कि अपना जो जो फोन है उसके कैमरा कैमरा जो अपने फेस के सामने से लाते हुए नीचे तक ले जाएं अपने, और वहां से पूरा अपना पूरी बॉडी पार्ट्स जो है वो पूरा दिखाएं, ताकि हम भी आपको देख सकें और आप भी मुझे देखिए। ऐसा करके उन्होंने, उसने जो वीडियो है वो इनसे बनवा ली। अब बनवाने के बाद जो है वो वीडियो काफ़ी मतलब गलत बन गया था। और इसके बाद जो है उन्होंने जो ब्लैकमेल है उसने जो उनका वीडियो बनाने के बाद उन्हीं के पास उन्हें फॉरवर्ड किया गया, और नीचे कहा गया कि मैं तेरा कैरियर बर्बाद कर दूंगी और मैं पूरा तेरा जीवन नरक कर दूंगी, मैं तुझे जेल के पीछे भिजवा दूंगी, अगर अभी पता है क्या करना है, इसको डिलीट करना है, वायरल करना है। ऐसे कई धमकी भरे मैसेज वगैरह बहुत सारे उसको आने लगे। तो इंसान मतलब समझ नहीं पाता है कि अब मैं ऐसे में क्या करूं। उसका पूरा ब्रेन जो है पूरा हैंग हो गया और समझ नहीं आ रहा कि क्या करिए किया जाए। तो ऐसे में उन्होंने निर्णय लिया कि अब मुझे मतलब जीना नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने निर्णय लिया कि अब मुझे कहीं जाके मतलब खुद को खत्म करना है। ऐसे में अब इसके बाद जो है उन्होंने इस चीज को सोचा। सोचने के बाद फिर मतलब इंसान कहते हैं ना कि उसके घर परिवार में उनकी पत्नी थी, उनकी एक बेटी थी, और उन्होंने एक बार उसका ख्याल आया दिमाग में, तो सोचा कि कुछ और सोचते हैं, ये नहीं सोचते हैं। तो उन्होंने इंटरनेट पर चला देते थे, उन्होंने इसी चीज़ के लिए मतलब इसी स्कैमिंग से संबंधित जो है वो उन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया कि हो सकता है कि यहाँ से मुझे कहीं कुछ ना कुछ राहत मिल जाए। इन्होंने ये जो घटना थी, अब हालांकि ऐसी घटना हो जाती तो अपने परिवार को बिल्कुल बताना संभव नहीं होता है कि बताया जाए इस तरह की चीज़ें जो हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर बाद में हमें ही कहा जाता है कि हम में ही गलती थी।
तो ऐसे ही उन्होंने सोचा कि परिवार को बताऊंगा तो वो भी सदमे से मतलब सदमा नहीं झेल पाएगा। तो इन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया और सर्च करने के बाद जो इनको कहीं ना कहीं हमारी वीडियो मिली और उसके बाद इन्होंने हमसे बात की, तो काफ़ी इन्होंने मुझे बात बताई। तो फिर मैं समझ गया कि मुझे मतलब ऐसा हो सकता है कि क्योंकि मेरे पास भी कई लोगों के ऐसे शिकायत आती हैं, बातें आती हैं कि सर हमें तो अब जीना नहीं है, हमने तो जीवन में कभी ऐसा काम किया नहीं है, पता नहीं आज कैसे हम फंस गए इस फ़ोन की वजह से और अब मुझे मरना है, जीना नहीं है। तो ऐसे समय पर जो है ज़रूरी है कि आपको एक मोरल सपोर्ट कोई व्यक्ति दे सके, जो हो सकता है आपका अपना हो या आपका फ्रेंड हो या फिर कोई एडवोकेट हो, जो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा सके और इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। और यहाँ पर जो है जब इन्होंने इस तरह की चीज़ें बताई तो मुझे लगा कि क्योंकि ये जो थे वो कह रहे थे कि सर मैंने आपका वीडियो देखा तो मुझे बहुत मोरल सपोर्ट मिला आपकी वीडियो देख के और बहुत बहुत मतलब मैं मोटिवेट भी हुआ, क्योंकि जब दुख जो है हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर सोचता है इंसान की अब रास्ता सामने है नहीं, क्योंकि इस शर्मिंदगी के साथ हम जी नहीं सकते हैं। तो हम ज़रूरी है कि हमें अपने आप को ख़त्म करना चाहिए। जो कि ऐसा जो आपके मन में विचार आता है ये बहुत ही बेकार, दर्दनाक और बहुत ज़्यादा हानिकारक है। क्योंकि आप ऐसे समय में फंसने के बाद सोचते हैं कि अब मेरे आगे जीने का रास्ता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल भी कदम ना उठाएं, ना ही ऐसा सोचें, क्योंकि ब्लैकमेलिंग में फंसने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली लोग जो है वो हताश हो जाते हैं और अपने आप को मतलब खत्म करने की सोचते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और ऐसे समय पर आपको जरूरत है कि थोड़ा पेशेंस रखें और किसी भी व्यक्ति की जो आपका अपना हो उसको बता सकते हैं आप, जो आपका हो सकता है कि आपका कोई ऐसा मित्र हो, या फिर जरूरी है कि आप अपनी बात जो है वो शिकायत जो है वो पुलिस स्टेशन तक पहुंचाएं, ऐसा भी हो सकता है। ताकि कम से कम कुछ नहीं है तो कहते हैं ना कि जब मन का बोझ हम अपनी बातें किसी और से कहते हैं तो हमारे मन का बोझ कम होता है, और जब बोझ कम होता है तो हमें वो दिमाग में हमारी बातें नहीं आ पाती हैं जो कि हम चाहते हैं कि अपना ही गला अपने हाथों से घोट लें, ऐसा नहीं आता है फिर। तो ऐसे समय पर ज़रूरी है कि आप किसी न किसी को अपना दुख ज़रूर बताएं, ताकि उस बताने के साथ-साथ में अगर वो आपको दुख का सॉल्यूशन नहीं देगा तो कम से कम सुनेगा तो हो। कम से कम आपकी मन की बात तो निकलेगी, आपकी मन की भड़ास तो निकलेगी उस पे। तो ऐसे समय पर ज़रूरी है कि आप किसी न किसी की सपोर्ट लें, किसी की हेल्प लें, और ऐसे समय में क्योंकि ये जो समय होता है ये कुछ पल का, कुछ मिनटों का, कुछ दिनों का जो समय होता है ना, इस समय पर आप समझ नहीं पाते हैं कि अब करना क्या है। तो ऐसे समय पर आपको बेहतर है कि आप कोई मोटिवेशन जो मोटिवेट कर सके आपको, जो मोरल सपोर्ट आपको कर सके, आपको इस प्रॉब्लम से निकाल सके, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। चाहे आप किसी एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप हमारे दिए हुए नंबर पर ही कॉल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको विश्वास ये रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, तो आप भी दूसरे सामने वाले व्यक्ति भी सोचें कि पता नहीं ये भी कहीं गलत ना कर दे। तो ऐसे समय पर ज़रूरी है कि आप हर व्यक्ति को एक तराजू में ना तोलकर किसी व्यक्ति की आप हेल्प लें, और लेने के बाद जो बेहतर तरीके से आप उसके जो बताए हुए रास्ते हैं उन रास्तों को, उन बातों को आप फॉलो करें। अब यहाँ पर जो है मोस्ट मोस्ट प्रॉब्लम ये भी देखा गया, क्योंकि मेरे पास भी जब फ़ोन वगैरह आते हैं तो मुझे भी ये कहा था सर मैं तो मतलब ख़त्म करने वाला हूँ अपने आप को, मैं अब नहीं जीऊँगा सर, मेरा तो मन नहीं कर रहा बिल्कुल जीने का। तो देखिए ऐसे समय पर आपको बेहतर है कि आप मन करें, थोड़ा पेशेंस रखें, समय के अनुसार वो चीज़ें सब ठीक होने वाली हैं और हो जाएँगी। लेकिन ऐसे समय पर अगर आपने कोई गलत निर्णय ले लिया एकदम अचानक से, तो फिर सोच कर देखिए कि आपके जीवन के साथ-साथ कितने लोग जीवन में परेशानी आ जाएगी। आप जो वो भी एक बार ध्यान रखकर और सोच कर समझ कर इन चीज़ों को आप समझें। तो ऐसे समय पर ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा कूल करें और किसी न किसी व्यक्ति की आप हेल्प लें, मदद लें। हो सकता है उसके बाद जो है आप किसी जो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसमें शिकायत करें, या फिर कोई जो साइबर क्राइम का ऑफिस है आपके आस-पास है वहाँ पर आप भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते फिर भी तो आप किसी न किसी एडवोकेट की, जो साइबर क्राइम के एडवोकेट हैं उनको आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे भी आप मिल सकते हैं। ताकि आपको वो बेहतर एक रास्ता दिखा सकें और आपको इन सब चीज़ों सिचुएशन जो आपके सामने परेशानी आ रही है, उन परेशानियों से आप बाहर निकल सकें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि इन सब चीज़ों से वो भी निपट सकें और वो इस घटना में सम्मिलित किसी प्रकार से ना हो पाए। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।